नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और मैं गुड़गांव द्वारका एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा सिस्टोस्कोपी की। सिस्टोस्कोपी एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कभी वो यूरोलॉजिस्ट के पास गए हैं या किसी ने सजेस्ट कराया कि सिस्टोस्कोपी करा लो। सिस्टोस्कोपी क्या है? सिस्टोस्कोपी यूरिन ट्रैक्ट की जांच को कहते हैं। दूरबीन द्वारा मेल या फीमेल यूरिन ट्रैक्ट की जांच को सिस्टोस्कोपी कहते हैं। सिस्टोस्कोपी में यूरिन ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट हिस्से, पहला यूरेथ्रा और दूसरा ब्लैडर, मेल्स में प्रोस्टेट, इन तीनों चीज़ों की जांच करी जा सकती है। साथ के साथ ये एक दूसरी प्रोसीजर का पार्ट भी हो सकता है जिसमें पहले जांच करी जाए और साथ के साथ दूरबीन द्वारा कोई और इंटरवेंशन करी जाए, जैसे TURP, TURBD या OIU या स्टेंटिंग, कुछ भी और करा जा सकता है। दोस्तों, सिस्टोस्कोपी कैसे करी जाती है? सिस्टोस्कोपी करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है ये रिजिड सिस्टोस्कोप। इसमें 2 या 3 हिस्से होते हैं। पहला ये शीथ और इसके अंदर ये एक लेंस होता है। इस लेंस को एक कैमरा और एक लाइट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि इल्यूमिनेशन हो जाए और पानी के सोर्स से यूरिन ट्रैक्ट को डिस्टेंड करते हैं और धीरे धीरे करके इस सिस्टोस्कोप को आगे से इंट्रोड्यूस करा जाता है और साथ के साथ पूरा का पूरा, जब जैसे इसको अंदर डालते जाते हैं, पूरा का पूरा यूरिन ट्रैक्ट एग्जामिन करा जाता है। दोस्त, सिस्टोस्कोपी करने के क्या इंडिकेशन हैं? सिस्टोस्कोपी यूजली इस तरह की कंडीशन में करी जाती है जैसे कि हमें अगर किसी जो बीमारी, जो किसी को यूरिन सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन में रुकावट है या यूरिन में जलन है, सस्पेक्टेड है कि अंदर यूरिन ट्रैक्ट की सिकुड़न है या स्ट्रक्चर है या फिर अंदर ट्यूमर है, या पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि दूरबीन की जांच करके एक बायोप्सी लेनी चाहिए, या फिर जैसे मैंने बताया किसी और प्रोसीजर का पार्ट जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी या ट्यूमर की सर्जरी, उसके साथ इस प्रोसीजर को करा जाता है। कहने का मतलब यह है कि सिस्टोस्कोपी एक ऐसा इंडिकेशन है जो यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कब आपको उसकी ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप डिमांड करें। अब इंस्ट्रूमेंट देख के और प्रोसीजर को सोच के ऐसा लगता है कई लोगों को कि ये प्रोसीजर कितना इन्वेसिव है या कितना प्रॉब्लम वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोसीजर को 2 तरह के एनेस्थीसिया में करा जा सकता है। पहला एनेस्थीसिया, इसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें हम जो यूरेथ्रा है या यूरिन ट्रैक्ट है खाली उसी को सुन कर देते हैं। दूसरा जनरल या रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें बॉडी को पूरा नम कर दिया जाता है या फिर बॉडी का एक नीचे का हिस्सा नम कर दिया जाता है। फीमेल्स में अक्सर छोटे प्रोसीजर के लिए लोकल एनेस्थीसिया यूजली सफिशिएंट रहता है और ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा आराम से करा जा सकता है। मेल्स में अगर प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है और अगर कोई टॉलरेंट है, उसी कंडीशन में इसको लोकल एनेस्थीसिया में अटेम्प्ट करा जाता है। अदरवाइज मेल्स में प्रेफरेबल है कि जनरल या रीजनल एनेस्थीसिया में इस प्रोसीजर को करा जाए। दोस्तों, सिस्टोस्कोपी अगेन एक छोटा सा प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आपको यूरोलॉजिस्ट की राय से ही कराना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।